ज़चगी के बाद मुकम्मल रहनुमाई। डॉक्टर सरमा का आसान सवाल जवाब गाइड। डॉक्टर सरमा। अस्सलाम वालेकुम प्यारी माओ, मैं हूँ डॉक्टर सरमा, गायनाकोलॉजिस्ट, ऑब्स्ट्रिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट। और आज हम बात करेंगे कि एक ऐसे वक्त की जो हर माँ की ज़िंदगी बदल देता है। ज़चगी के बाद का अरसा, पोस्टमार्टम पीरियड, माँ का नया सफ़र। सबसे पहले मुबारक हो, चाहे ये आपका पहला बच्चा हो या तीसरा। आपने एक बड़ा सफ़र तय किया है, मगर अक्सर ऐसा होता है कि इस खुशी के साथ थकन, दर्द, मूड में उतार चढ़ाव और हज़ारों मशवरे भी आ जाते हैं। हम सब ने सुना है बस 40 दिन आराम कर लो और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि आपके जिस्म और जहन दोनों को मुकम्मल बहाली के लिए इससे कहीं ज़्यादा वक्त चाहिए। ये वक्त यानी पोस्टमार्टम पीरियड सिर्फ जिस्मानी सेहत नहीं बल्कि ज़हनी और जज्बाती बहाली का भी सफ़र है। बाब नंबर 1, बाद ज़चगी का मतलब समझना। पोस्टमार्टम का मतलब क्या है? ये वो वक्त है जब बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद शुरू होता है और जिस्म रहम, हार्मोनी और दिमागी तब्दीलियों से गुजरता है ताकि दोबारा तवाज़ुन में आए। ये अरसा आमतौर पर 6 हफ्तों से लेकर 1 साल तक रह सकता है। डॉक्टर्स इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहले 24 घंटे जान बचाने और खून रोकने पर तवज्जो, इमीडिएट पोस्टमार्टम। पहले 6 हफ्ते जख्म बढ़ना, हार्मोनी तब्दीलियाँ, अर्ली पोस्टमार्टम। 6 हफ्ते से 1 साल जिस्म और दिमाग का मुकम्मल मजबूत होना, लेट पोस्टमार्टम। नोट: माँ के लिए होता है पोस्टमार्टम और पोस्टनेटल बच्चे के लिए, यानी पोस्टमार्टम माँ की सेहत और पोस्टनेटल बच्चे की सेहत। बाब नंबर 2, जिस्मानी बहाली। बच्चे की पैदाइश के बाद खून कब आता है? ये खून लोचिया कहलाता है, जिस्म का कुदरती तरीका रहम को साफ़ करने का। इसके 3 मराइल हैं। सुर्ख रुबरा पहले 3 से 5 दिन, गुलाबी भूरा फिरोसा अगले 1 से 2 हफ्ते, जर्द और सफ़ेद एल्बा 4 से 6 हफ्तों में ख़त्म। फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं अगर 1 घंटे में पेट भर जाए, खून में बदबू या लोथड़े हों। सवाल: पेट में दर्द या मरोड़ क्यों होते हैं? ये आफ्टर पेन्स कहलाते हैं, रहम को सिकुड़ने में मदद देते हैं। दूध पिलाने के वक्त ज़्यादा महसूस होते हैं क्योंकि वही हार्मोनी रहम को वापस नॉर्मल हालत में लाते हैं। आराम के लिए गर्म पानी की बोतल रखें, हल्की वॉक करें और ज़रूरत हो तो डॉक्टर से पेन किलर लें। वर्जिश कब शुरू की जा सकती है? नॉर्मल डिलीवरी 2 से 3 हफ्ते बाद हल्की वर्जिश। सी सेक्शन 6 से 8 हफ्ते के बाद सिर्फ डॉक्टर की इजाज़त से शुरू से की जा सकती हैं पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज। बाब नंबर 3, हार्मोनी तब्दीलियाँ और आम अलामात। बाल क्यों झड़ रहे हैं? ये टेलोजन एफ्लूवियम कहलाता है। बाल झड़ना आर्जी होता है। ये आमतौर पर 2 से 4 महीने बाद शुरू होता है और 6 से 12 महीने में बाल वापस नॉर्मल हो जाते हैं। मुतवाज़न ग़िज़ा, अंडे, दालें, सब्ज़ियाँ ये सब मदद करते हैं। रात को पसीना क्यों आ रहा है? ये हार्मोनी तब्दीलियों और जिस्म के पानी निकालने का हिस्सा है। बस हल्के कपड़े पहनें, कमरा ठंडा रखें, पानी ज़्यादा पिएं। पेट अब भी बड़ा क्यों है? ये डायस्टेसिस रेक्टी है, पेट के पट्टे खुल जाते हैं। इसे वापस नॉर्मल होने में महीने लगते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से ख़ास वर्जिशें फ़ायदा देती हैं। बाब नंबर 4, ज़हनी और जज्बाती सेहत। बेबी ब्लूज़ और डिप्रेशन में फ़र्क। बेबी ब्लूज़ पैदाइश के बाद पहले 2 हफ्ते हल्की उदासी, रोना, चिड़चिड़ापन, ये नॉर्मल है। नींद और स्पोर्ट से ठीक हो जाता है। कई हफ्ते या महीने रह सकता है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन। अलामात: मुस्तकिल उदासी, बच्चे से दूरी का एहसास, बेबसी, नुकसान पहुँचाने के ख़यालात। ये बीमारी है, इलाज ज़रूरी है। क्या बाप को भी डिप्रेशन हो सकता है? जी हाँ, तहकीक बताती है कि बाप भी दबाव का शिकार हो सकता है। नींद की कमी, माली परेशानी या अज़वाजी तनाव इसकी वजूहात हैं। पोस्टमार्टम साइकोसिस बहुत नायाब मगर ख़तरनाक हालत है। अगर माँ को हकीकत से कटाव, अजीब बातें या ख़ुद को नुकसान पहुँचाने के ख़यालात आएँ, फौरी अस्पताल ले जाएँ। बाब नंबर 5, ख़तरनाक अलामात और एमरजेंसीज़। फ़ौरन अस्पताल जाएं अगर 1 घंटे में पेट भर जाए, बुखार, बदबूदार खून और पी पाए,
सर दर्द के साथ नज़र धुंधली हो, सांस फूले या चक्कर आए। ये पोस्टमार्टम हेमोरेज या इन्फेक्शन की अलामात हो सकती हैं। वक्त ज़ाया ना करें। बाब नंबर 6, ग़िज़ायत और वज़न। पैदाइश के बाद जिस्म को खून, तवानाई और ज़ख़म बढ़ने के लिए ग़िज़ा चाहिए। अहम ग़िज़ाएँ आयरन, गोश्त, कलेजी, पालक। प्रोटीन के लिए अंडे, दालें, दही। कैल्शियम के लिए दूध, मछली, धूप। पानी दिन में 8 से 10 गिलास। डाइट कब शुरू करें? पहले 2 से 3 महीने साथ डाइट नहीं, बाद में आहिस्ता आहिस्ता सेहतमंद खानों और वर्जिश से वज़न कम करें। बाब नंबर 7, अज़दवाजी ताल्लुकात और माने हमल। आमतौर पर 6 हफ्ते बाद ताल्लुकात महफूज होते हैं, बशर्ते कि खून बंद हो, ज़ख़म ठीक हो और आप तैयार हों। अगर दर्द हो तो पानी पर मबनी लुब्रिकेंट इस्तेमाल करें और जल्दबाजी ना करें। माने हमल के तरीके। दूध पिलाने वाली माएँ मीमीपिल, इंजेक्शन या IUD। ना पिलाने वाली आम गोलियाँ या कॉन्डोम। हर अमल के दरमियान कम अज़ कम 2 साल का वक्फा ज़रूरी है, माँ और बच्चे दोनों के लिए। बाब नंबर 8, खुद की देखभाल, सेल्फ केयर। बेली रैप या कमर बांधना। हल्के हाथ से बांधना ठीक है, मगर बहुत टाइट नुकसानदेह। सी सेक्शन के बाद हाथ को प्यार करें। नींद कैसे पूरी करें? जब बच्चा सोए आप भी सोएं। मदद मांगने में हिचकिचाएं नहीं। ये वक्त खुद को कुर्बान करने का नहीं बल्कि संभालने का है। और याद रखें, खुश माँ ही खुश बच्चा पैदा करती है। इख्तितामिया। डॉक्टर सलमा का पैगाम। हर माँ की बहाली अलग रफ्तार से होती है। अपने आप का मुआवजा किसी से ना करें। अगर कोई अलामत या शिकायत हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। आपकी सेहत आपका हक है, अयाशी नहीं। अगर आपको आज की वीडियो मददगार लगी तो इसे शेयर करें ताकि हर माँ को ये रहनुमाई मिले। मज़ीद मालूमात, ग़िज़ाई प्लान या पोस्टमार्टम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए रब्ता करें। व्हाट्सएप नंबर गिवन है। स्पेशलाइज्ड डॉक्टर क्लिनिक, हाइटन मरकज़, इस्लामाबाद। शुक्रिया।